बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून औ कमा क़ाल। दुआया कलिमात के लिए मुझे हुक्म मिला है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा इस कॉन्फ्रेंस के जो सारे दुल्हे हैं, मेरी मुराद जनाब कारी खुशी मोहम्मद अज़हर साहब, कारी रियाज़ुर्रहमान साहब, कारी नियाज़ुर्रहमान साहब, कारी फ़याज़ुर्रहमान साहब, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और इनके भाई जो इस दुनिया से जा चुके, पिछले दिनों अल्लाह के घर के खादम थे, मुअज़्ज़िन थे, ताज मोहम्मद साहब, अल्लाह उनके भी जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमाए। और दूसरा, मैं आप और अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो उलमा से हम खिताबात समात फरमाएँ, अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखिए, अगर अमल नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं एक दो जुमले इशारतन बात करना चाहता हूँ। शायर ने बड़ी उम्दा बात कही है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। ये इंसान अगर अमल ना करे तो इसका सुनना सुनाना ये सब बेकार है। मिसाल के तौर पे आप देखें, जिसको भी कायनात में अज़मत मिली, इज़्ज़त मिली, रिफ़त मिली, वो सिर्फ़ अमल की वजह से ही है, खाली नारों दावों से नहीं मिली। मिसाल के तौर पे आपने ये बात उलमा से सुनी है कि बिलाल हबशी के कदमों की आहट अल्लाह ने आसमान पे जन्नत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई थी। तो क्या ये ऐसे ही सुनाई दी गई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पूछा था, बिलाल क्या अमल करते हो कि ये इजाज़ मिला है? तो क्या कोई अमल ही तो था जिसकी वजह से आसमान में कदमों की आहट की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी थी। तो वो एक अमल था कि हर वज़ू के बाद वो नमाज पढ़ते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में हाथ पकड़ के कहा था, या मुआज़ वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या ये ऐसे ही कह दिया था? नहीं, अमल था इसके पीछे। हदीस तबरानी में रिवायत आती है, हज़रत मुआज़ कहते हैं, वल्लाही मा बज़क़्तु अला यमीन मुंज़ु अस्लमतु, जब से मुसलमान हुआ हूँ पैगम्बर अलैहिस्सलाम की यह हदीस सुनी थी कि बाएं जानब नहीं थूकना। ज़िंदगी गुजर गई है, मैंने बाएं जानब थूका नहीं है। तो इन सब लोगों के अमली ज़िंदगी बेहतरीन थी। हारिसा बिन नोमान उलमा ने आपको वाक़या सुनाया होगा, ज़मीन पे कुरान पढ़ते थे, जन्नत में आवाज़ जाती थी। पूछा गया ये कौन सा अमल है जिस वजह से इतना एजाज़ है? तो बताया गया, काना अबर्रा नास बि उम्मिही, ये माँ से नेकियाँ बड़ी करता है। तो ये अमली ज़िंदगी बेहतरीन थी। और आखिरी बात करके फिर दुआ करता हूँ अल्लाह अमल की तौफीक दे। सही मुस्लिम में है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मन सल्ला सिनतै अशरा रकातन फी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहू बैतुन बिहिन्ना फिल जन्ना, जो बंदा 12 रखते एक दिन में पढ़ेगा ना, अल्लाह उसको जन्नत में महल नसीब फरमाएगा। नफली नमाज, सुन्नत मुअक्कदा, फजर की 2 सुन्नतें, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, मैं अमल की बात करने लगा। आज जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, हम ये अमल के लिए झोलियाँ भर के लेके जाएँ जो उलमा से सुन रहे हैं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह की कसम वल्लाही मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने ये सुना है 12 रक़तों का, तब से मैंने छोड़ा नहीं है। और सही मुस्लिम की रवायत निकाल के देखें, इनके आगे शागिर्द हैं अम्बसा रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं अल्लाह की कसम जब से मैंने सुना है मैंने भी इन पर अमल करना शुरू कर दिया, मैंने भी नहीं छोड़ा है। इनके आगे शागिर्द हैं अमर बिन अवैस, कहते हैं अल्लाह की कसम जब से मैंने सुना है तब से मैंने भी नहीं छोड़ा। और चौथे नंबर पे आते हैं हज़रत नुमान बिन सालम रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं वल्लाही मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह, जब से मैंने सुना तब से मैंने भी अमल करना शुरू कर दिया। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आज की महफिल में जो भी सुन के जाएं, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा। व आखिर दावाना।